हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग 7.2 पे चलते हैं। क्लास 10th की प्रश्न नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको विभाजन सूत्र बता देते जो प्रश्नावली 7.2 में लगेगा। ठीक है, तो ये विभाजन सूत्र जो होता है हमें इससे निकलेगा x, y निकलेगा। ठीक है बच्चों, और x को निकालने के लिए फार्मूला होता है m x1 प्लस n x2 बटे m प्लस n। और y को निकालने के लिए होता है m y1 प्लस n y2 बटे m प्लस n। इससे जो हमारा x निकल आएगा और इससे जो है हमारा y निकल आएगा, मतलब हमारे निर्देशांक निकल आएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला पूरी प्रश्नावली में लगेगा, अलग अलग तरीकों से लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे हम इसको रख सकते हैं इस वाले सवाल में। तो सबसे पहले हमें m और n तो पता चल गया। m जो है हमारा 2 है और n जो है वो बेटा हमारा 3 है। अब हमें निकालना क्या, माना बिंदु P, x और y वो निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया वो बिंदु जो है P है और P के निर्देशांक क्या है, x, y, और यहां से x निकल आएगा, यहां से y निकल आएगा। अब बात आती है x1, y1, x2 और y2 यहां से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मान को रखते हैं। तो m हमारा 2 है गुणे x1 हमारा -1 है प्लस n जो है हमारा 3 है गुणे x2 जो है हमारा 4 है। अब बटे में बच्चों 2 प्लस 3। ठीक है, कॉमा लगा लीजिए। अब इधर जो है y का निकालिए। m जो है बेटा वो हमारा 2 है और y1 जो है वो बेटा हमारा 7 है प्लस n जो है हमारा 3 है और गुणे में y2 जो है वो -3 है बटे में 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए सर, तो ये x निकलेगा, ये y निकलेगा। 2 एकम 2, वो भी माइनस के, प्लस 4 तियां 12 बटे 5। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों। m जो है हमारा 2 है, ठीक है, x1 जो है वो ठीक है, n भी हमारा 3 है और x2 जो है 4 है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं कॉमा लगा के। 7 दूनी 14 -9 और इधर हो जाएगा 5, तो इधर आएगा आपका 10 बटे 5 कॉमा 5 बटे 5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हो गया 2,5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, यहाँ पे अतः बिंदु P बराबर जो P के निर्देशांक जो आएंगे, यहाँ पे लिख लो P के निर्देशांक बराबर 2,5। ठीक है, 2,1 बच्चों। ठीक है, 1 आया था ना बच्चों, 2,1। आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। कह रहा बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटो, मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांटो। ठीक है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, जिसका नाम है A और B। ठीक है, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं पहले 4, -1 और इधर दे रखा है 2, -3 और इसको त्रिभाजित करना, मतलब कि ये हो गया P और ये हो गया आपका Q। और ये आपको दे रखा है P, आप मान लो P निकालने के लिए यहाँ पर x, y और इसको निकाल लो x, y, क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में बराबर बराबर बांटा ना हमने, तो इसका इसके और इसके मान x और y और q के मान भी x, y। ठीक है, अब अनुपात कैसे निकालें, 1, 1, 1, क्योंकि बराबर बराबर 3 भागों में बांट दिए, 1, 2, 3। ठीक है, बराबर बराबर मतलब 1, 1, 1। ठीक है, तो इसके अनुपात मतलब P को अगर निकालोगे, ठीक है, तो आपका x, y निकालोगे, P बिंदु निकालोगे। अब अनुपात लोगे 1:2, 1
अनुपात कितने हैं, 1 2, इधर वाला 1 और उधर वाले दोनों जोड़ दिए, ठीक है। अगर आप Q निकालोगे तो भी X और Y निकालोगे, ठीक है, मगर अनुपात चेंज हो जाएंगे, आपके अनुपात हो जाएंगे। देखो अब Q निकालोगे ना तो देख लीजिए 1 2 कितने, 2 अनुपात, अब अकेला बचेगा इधर, ठीक है बच्चों। तो इसके अनुपात चेंज होंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग क्या निकालना है, P बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, P बिंदु, P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, x, y, x वाले x, y के लिए हमने फार्मूला लगा दिया। अब मान रख लीजिए तो यहां से x1 y1 x2 और y2, और यहां पर हमारा आपको पता ही है m1 m और n क्या हो गया, m हो गया 1 और n हो गया 2, ठीक है। चलो रखो मान भाई। तो x को निकालने के लिए जो है m कितना है 1 गुणे, अब x1 कितना है 4 प्लस n कितना है 2 गुणे x2 कितना माइनस का 2 बटे 1 प्लस 2, कॉमा y के लिए रख लो, y के लिए रख लो m कितना है 1, y1 कितना है आपका माइनस का 1 प्लस n कितना है 2 गुणे y2 कितना आपका माइनस का 3, ठीक है बच्चों, और 1 प्लस 2। अब इधर 4 एकम 4 प्लस माइनस में 2 दूनी 4, ठीक है, ये आ गया बटे में 3, कॉमा माइनस का 1 माइनस के 6 बटे में 2। तो इधर आ गए 0 बटे 3, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, कॉमा इधर जुड़ जाएंगे -7 बटे 2। तो आपका आ गया, यानी P के तो हमारे P के निर्देशांक जो हैं आएंगे जो है बच्चों आएंगे 0, -7 बटे 2, ठीक है। ऐसे ही हम Q के निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। Q को कैसे निकालते हैं, तो Q के लिए हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, Q के लिए क्या अनुपात लेंगे 2:1, ठीक है। अब इसको साफ कर देते हैं, इधर लगा लेते हैं सवाल। तो यहाँ पे अनुपात आपके लिख देते हैं। तो Q के लिए अनुपात जो हम लोग लेंगे वो देंगे 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q के निर्देशांक x बराबर, अब उसके निर्देशांक जो है x आएंगे, यहाँ पे लिख लो x बराबर m x1 प्लस n x2 बटे m प्लस n, कॉमा लगा के ऐसे ही y के लिए निकाल लो, ठीक है बच्चों। ऐसे ही y के लिए निकाल लो, y के लिए हो जाएगा m y1 प्लस n y2 बटे m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम x1 x2 रहेगा, बस m और n चेंज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर m जो है हमारा हो गया 2 और x1 हमारा रहेगा 4 प्लस n हमारा हो गया 1 और x2 रहेगा बच्चों -2, ठीक है, बटे में 2 प्लस 1। ऐसे कॉमा लगा के y के लिए निकाल लो, तो m हमारा रहेगा 2 और y1 रहेगा -1 और n रहेगा 1 और y2 रहेगा -3, अब बटे में 2 प्लस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो 4 दूना 8, माइनस जीतेगा, ठीक है, माइनस वाला 1 की गुणा माइनस से तो माइनस आएगा सामने, 2 एकम 2 और 2 और 1 3, ठीक है, कॉमा -2 -3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 बटे में 3, ठीक है बच्चों। तो इधर आ जाएगा आपका 6 बटे 3, कॉमा -5 बटे 3, इधर ये कटेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे लिखोगे आपका आ गया 2, -5 बटे 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों Q के निर्देशांक आ गए आपके 2, 5 बटे 3। तो इन बिंदुओं से, इन निर्देशांक से हम लोग क्या कर देंगे, समत्रिभाजित। तो जो समत्रिभाजित के लिए हमने लाइन बताई थी आपको, एक था A, दूसरा था B, ठीक है, त्रिभाजित बराबर बराबर 3 भागों में जो बांटे, ठीक है। एक हमने माना था P, दूसरा माना था Q। तो A के निर्देशांक हमें पता थे बच्चों 4, -1, अब B के हम लोग पता थे -2, -3, ठीक है। अब P के हम लोगों ने निकाल लिए, क्या आया था 0, -7 बटे 2, -7 बटे 2,
ठीक है। अब क्यू का अभी हम लोगों ने निकाल लिया, ये आए थे क्यू के, ठीक है बच्चों। तो क्यू का आया है 2, -5/3। आई होप हमने सभी निकाल लिए, ये बराबर बराबर भागों में बट गए, ठीक है। अब ये सवाल हमारा लग गया, ठीक है। आगे अगर आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, अतः 0, -7/2, 2, -5/2 रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले निर्देशांक हैं, ठीक है। आशा करते हैं पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।